जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी पे ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। आप चाहे मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों, लेकिन हम बताएंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, ठीक है? तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। ऑप्शन कैसे चूज़ करते हैं? लंबी सी गहरी सांस लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और उसके बाद एक ऑप्शन चूज़ करते हैं। जिस ऑप्शन की तरफ आपका मन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हो उसे चूज़ कर लीजिए। फिर अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच नहीं होता, वो आपसे रेजोनेट नहीं होता, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। हो सकता है कि वो रीडिंग आपके लिए हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, और ज़रूरी तो है नहीं कि जनरल रीडिंग हर किसी से टोटली रेजोनेट हो, टोटली मैच हो। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो डियर, आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? तो ये सुनने से पहले हमें ढेर सारी रिश्वत चाहिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिश्वत दीजिए, उसके बाद हम जल्दी से आपको बताते हैं। क्योंकि बहुत 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 पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। देखिए, अगर आप लोग अनमैरिड हैं, अगर किसी भी वजह से सेपरेट हैं, फैमिली इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, एज डिफरेंस इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, जो भी हो, बहुत जल्द आप दोनों एक होने वाले हैं, बहुत जल्द। देखिए, अगर आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, समझ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, तो आपके पर्सन का अगला कदम ये है कि बहुत जल्द वो आपसे मिलने आने वाले हैं और वो मिलकर ही आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। और देखिए, अगर आप लोग मैरिड हैं, किसी भी वजह से आप दोनों दूर हैं या फैमिली इशू की वजह से, किसी भी वजह से आप लोग सेपरेट हैं, तो यूँ समझ लीजिए बहुत जल्द आप दोनों एक होने वाले हैं, आप दोनों साथ रहने वाले हैं। आप लोगों के दरमियान जो भी इश्यूज़ थे ना, वो सारे ख़त्म होने वाले हैं। आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। बस आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बस इनमें थोड़ी सी कमियां हैं, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं ये, समझ रहे हैं? अगर ये थोड़ा सा अपने ज़िद पर कंट्रोल करें, जैसे कि किसी एक बात के पीछे अटक जाते हैं तो अटक जाते हैं, जल्दी भूलते नहीं हैं। फिर इन्हें कितना भी प्यार दिया जाए, कितना भी समझाया जाए, पर वो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो अगर थोड़ा सा ये अपनी ज़िद पर कंट्रोल कर लें तो यूँ समझ लीजिए ये एक ऐसे इंसान है कि इन्हें हर फील्ड में सक्सेस मिल सकती है। समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत पॉजिटिव इंसान है ये, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, और इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है। और जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है वो कभी नहीं हारता है, वो हर फील्ड में सक्सेस हासिल करके ही रहता है। तो यूँ समझ लीजिए आपका ये जो रिश्ता है ना, ये अनंत जन्मों तक जाने वाला है। अभी आप बताएंगे कि दीदी फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है और कमिटमेंट नहीं मिला अब तक, बहुत सारे इश्यूज़ आप बता देंगे। वही सारे इश्यूज़ बार बार हमें स्क्रिप्ट की तरह दोहराना पड़ता है, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन यूँ समझिए 100 बात की एक बात कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, बहुत जल्द आप लोगों की शादी होने वाली है। आपके पर्सन को कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, अगर आप दोनों के दरमियान फिनेंशियल इशू है ना, तो इन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ये मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ,
इस रिश्ते को संवारने के लिए, इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए और आपको हर जन्म में अपना बनाने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अच्छे से पता चल चुका है, इन्हें अच्छे से ये महसूस हुआ है कि अगर इनके लिए कोई परफेक्ट लाइफ पार्टनर है तो वो आप हैं, ना कि कोई और। ये किसी और के साथ अपने खुशहाल जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? इन्हें ऐसा लगता है कि इनका एक सच्चा जीवन साथी, जैसा इन्होंने कभी ख्वाब देखा था कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, वो सारे गुण आपके अंदर हैं और इस वजह से ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस जन्म में नहीं बल्कि अनंत जन्मों तक आप सिर्फ और सिर्फ इनके ही रहें। आपको पाने के लिए इन्हें साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े ये अपनाएंगे, आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। अगर फैमिली नहीं मानती है तो फैमिली के खिलाफ भी जाएंगे। कोई भी रीज़न हो आप दोनों के अलग होने का, कोई भी रीज़न हो कि आपकी शादी इस वजह से नहीं हो रही है, वो वजह ही ख़त्म करेंगे ये, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं ये आपसे। देखिए, टाइम पास तो हर इंसान कर लेता है, कहते ही 4 दिन के लिए टाइम पास करना है, लेकिन वो सोचता है कि जो मेरा लाइफ पार्टनर हो वो कैसा होना चाहिए। नॉर्मली लोग फ्रेंडशिप हर किसी से कर लेते हैं, समझ रहे हैं, और टाइम पास करते करते थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो जाता है, वो भी किसी से भी कर लेते हैं। लेकिन इंसान शादी हर किसी से नहीं करता है, शादी के लिए हर किसी से सीरियस नहीं होता है, लेकिन क्या आपको लेकर बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा। आप ही हैं उनके लिए सब कुछ और वो आपको कभी नहीं खोना चाहते। आपको पाने के लिए उन्हें जो भी करना पड़े, जिस हद तक जाना पड़े, वो सब कुछ करेंगे। और पता है, कहते हैं ना कि सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती है। अगर हमारा मन, हमारी आत्मा पवित्रता से उस रिश्ते को पाने की चाह रखता है ना, तो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ भी हमारी मदद करने लगती हैं। यूँ समझ लीजिए, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, यहाँ की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, वो सब आपको मिलाने की कोशिशें कर रही हैं। और उनका अगला कदम यही है कि बहुत जल्द वो आपके पास आने वाले हैं, सारे सिकवे गिले भुलाकर एक नई शुरुआत करने वाले हैं और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाले हैं। अगर आप मैरिड हैं और फैमिली इशू की वजह से आप लोग दूर रहते हैं तो बहुत जल्द वो सारे इश्यूज़ को ख़त्म करेंगे और आपको अपने साथ ले जाएंगे। आप दोनों साथ रहने वाले हैं। देखिए, अगर कोई सिंगल है, ठीक है, और आपका कोई क्रश है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, आपको लगता है कि वो इंसान आपको पता नहीं प्यार करता है कि नहीं करता है, यूँ समझिए कि वन साइडेड लव। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप प्यार करते हैं, पता नहीं वो प्यार करता है कि नहीं करता है, पता नहीं उसके दिल में क्या है मेरे लिए, डियर आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द ही आपको प्रपोज करने वाला है, बहुत जल्द, लेकिन ये होली के बाद हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि ये इंसान आपको प्रपोज ज़रूर करेगा और आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देगा। हमने बता दिया है कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा। ये आप अपने आप रेजोनेट करिए कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं या फिर आप किसी से वन साइडेड लव करते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए, दूसरों की परवाह नहीं करनी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। डियर, आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए? कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन उनके लिए जो लोग सेपरेट हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, और इधर जो बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रांगली नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि आपसे कोई गलती हुई है, आपने कुछ छुपाया है या आपने कुछ ऐसा किया है जो आपके पर्सन को पसंद नहीं था। तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा
गुस्सा करने वाले हैं आपके ऊपर, समझ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मतलब उनसे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगे कुछ भी, तो इस वक्त वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि आप लोगों का झगड़ा हुआ है। इस वजह से दिल तो टूटा है उनका, दिल टूटा है उनका, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा बात बढ़ाने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाने दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। दुखी है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से, तो प्लीज़ आप ज़्यादा फोर्स मत करना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे कमिटमेंट के लिए बोल रहे हो और वो कमिटमेंट ना दे रहे हो, आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे वो हर्ट हो गए हो बहुत ज़्यादा, इस वजह से अब वो कह रहे हैं कि आपके साथ वो रिश्ता नहीं रखना चाहते, वो आपको ब्लॉक कर देंगे। हम अगला कदम बता रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं और उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं तो वो आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, वरना वो आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से आप लोग सेपरेट थे, बहुत समय से थर्ड पार्टी की वजह से आप सेपरेट थे, आप लोगों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही थी, प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग था आप दोनों का, लेकिन थर्ड पार्टी बीच में आई। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव और भी कोई, जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट थे और आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था, आपका हार्ट ब्रेक हो चुका था, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था थर्ड पार्टी की वजह से। तो यूँ समझ लीजिए कि आप बहुत समय से उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो आपको अनब्लॉक करें और आपसे बात करें, आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें या फिर आपसे मिलने आएँ। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे तो बहुत जल्द आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, समझ रहे हैं। बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, या उनका जल्दी से कॉल आ सकता है आपके पास, या फिर मिलने भी आ सकते हैं वो आपसे। तो ये होगा आपके पर्सन का अगला कदम, समझ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव है उन लोगों के लिए जिनके पर्सन ने उन्हें ब्लॉक कर रखा था बहुत समय से, लेकिन जिन लोगों से गलती हुई है किसी बात को लेकर, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप अपने पर्सन के दिल दिमाग में हमेशा बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ कभी भी उसकी फैमिली को गलत मत बोलना, बुरा मत बोलना। भले ही वो बुरे हों, वो बुरा बोल रहा हो तो भी आप बुरा मत बोलना, क्योंकि कोई भी इंसान अपने पेरेंट्स के खिलाफ किसी और के मुंह से कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता। वो चाहे कुछ भी बोले, पर वो ये नहीं चाहता कि कोई और भी मेरे फैमिली वालों को कुछ भी बोले। तो अगर आपने जल्दबाजी में आपके मुंह से कुछ निकल गया हो और आपने कुछ भी बोल दिया हो, तो इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं बेकार में ही इतना कुछ सोच रहा था इसके लिए। आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे या फिर आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, मजबूर थे किसी वजह से, वो समझ रहे हैं, वो मजबूर थे। और फैमिली में भी बहुत सारे ड्रामे चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कलह क्लेश मचा हुआ था, इस वजह से वो थोड़ा सा सही समय का वेट कर रहे थे। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया हो और वो कुछ भी नहीं बोल रहे होंगे, आपने कुछ भला बुरा बोल दिया हो, तो इस वक्त उनके दिमाग में आपके लिए नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ कि उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन करना ही बेहतर है, ये इंसान तो मेरा लाइफ पार्टनर बनने लायक ही नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने ऐसी कुछ गलती की है क्या, जल्दी से बताइए, हमें वाइब आ रही है बहुत ज़्यादा। किसी न किसी ने तो पक्का की है, कमिटमेंट की वजह से जल्दबाजी में कुछ ना कुछ तो गलत बोला है आपने, तभी ये पर्सन इस तरह की फीलिंग्स ला रहा है आपके लिए, समझ रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स। और अभी भी हम कह रहे हैं, अगर नहीं बोला है तो कभी बोलना मत। शायद एंजल्स चाहते हैं कि हम आपको समझा दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और गुस्से में भरे बैठे हैं। भरे मतलब गले तक उनका गुस्सा भरा हुआ है कि कभी भी फूट पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपकी इज्जत करे, परवाह करे, तो प्लीज़ कुछ भी गलत मत बोलना, गलत मत बोलना और कहना कि जैसा मतलब आपकी फैमिली चाहती है आप वैसा करो।
कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसे आप हमेशा उसके लिए एक सम्मानित व्यक्ति रहोगे, वो हमेशा आपकी इज़्ज़त करेगा कि कम से कम ये मेरे परिवार की तो इज़्ज़त करता है, ये मेरी फैमिली की तो इज़्ज़त करती है। अगर आप उसकी फैमिली की इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, तो आपकी भी वो इज़्ज़त नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ लोगों को एंजल्स सजेशन देना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ जल्दबाजी मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना, निराश मत होना, कुछ भी रूड बिहेवियर मत करना, कुछ भी मत बोलना, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं, प्यार से ही बात करते हैं, उनसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझसे पहले तो फैमिली वाले हैं ना, और होने भी चाहिए, होने भी चाहिए। हम तो आज मिले हैं, लेकिन फैमिली वाले तो कब से हैं आपके साथ, उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया, आपका कर्तव्य है कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारा प्यार इसके आगे भी बढ़े, और फिर ईश्वर की जैसी मर्जी, ये समझदारी वाली बातें होती हैं। ये नहीं कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तुम हमेशा फैमिली की बात मानते रहते हो। क्यों ना माने फैमिली की बात? परिवार ने, माँ ने, पिता ने इतना बड़ा किया है, पाल पोस कर परवरिश की है, आप आज मिले हैं, वो उसके जन्मदाता हैं, वो उनके खिलाफ कैसे चला जाए आपके लिए? आपके पास वो गुण भी तो होना चाहिए ना, वो टैलेंट भी तो होना चाहिए ना। अगर आप इस तरह से बातें करेंगे तो कोई आपके लिए फैमिली के खिलाफ जाएगा, उसे तो ऐसा लगेगा जब ये आज ऐसा कर रही है, आज ऐसा बोल रही है, तो कल पता नहीं कैसा करेगी। मोस्टली लोगों के पर्सन इसीलिए कमिटमेंट नहीं देते हैं क्योंकि वो आपका असली चेहरा देख लेते हैं, बल्कि आपका रियल फेस ये नहीं होता। आप बस मुंह के वो बड़बड़े होते हैं कि मुंह पर जो आया बोल दिया, मन में कुछ नहीं रखते। लेकिन बाबू, ये बातें हर कोई नहीं समझता है। उन्हें लगता है कि अरे ये कैसे बात कर रही है, ये कैसे बात कर रहा है, आज इसका ये बिहेवियर है तो कल क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है इससे। तो इसी वजह से एंजल्स आपको समझा रहे हैं कि आप अपने पर्सन को कुछ भी मत बोलना, ठीक है। और चुपचाप सिर्फ मैनिफेस्ट करना, उन्हें मेडिटेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना, ठीक है। और देखना बहुत जल्द वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लेगा। यहाँ पर तो पूरा टॉपिक ही चेंज हो गया। कैसे? क्योंकि हमने कोई स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं होती कि हमें ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। तो अभी हमारी इंट्यूशन यही आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि हड़बड़ाना मत, जल्दबाजी में कुछ गलत मत कर बैठना। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब आप दोनों की शादियों की सहनाइयाँ बजेंगी, जब आप दोनों की बारात आएगी जाएगी, ठीक है। तो दिमाग से काम लेना, तसल्ली से काम लेना, सब्र के साथ काम लेना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। आशा करती कि आपको समझ में आ गया होगा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।